जय हिंद साथियों, मैं रजनीश सर फ्यूचर मंत्रा के आपके चैनल पे आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास यूपी स्पेशल केवल और केवल आपके लिए बनाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पिछले साल के आए हुए बहुत सारे प्रश्नों का संकलन रखा गया है। और अगर जब आप ये क्लास पूरी देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा कि जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और जो जो डेटा इसके साथ में आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो बस आपका काम होगा कि बस जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ आप एक पेन और एक कॉपी के साथ में लेके बैठे और कोशिश करें कि जब भी आप भूगोल की क्लासेस, चाहे वो यूपी जीके की हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आप पढ़ रहे हो, उस दौरान आपके पास में एक मैप और एक एटलस जरूर आपके पास हो, ताकि जो जो चीजें आपको बताई जाए उसको आप मैप में जरूर देख पाए। वह मैप या वो एटलस आपके पास में मोबाइल में भी अगर इंस्टॉल्ड होगा तो भी चलेगा, या फिर अगर आपका पीडीएफ के फॉर्म में या फिर आपके पास में हार्ड कॉपी या पेपर के पास में होगा तो भी चलेगा। तो ये जरूर अपने पास में रखें। और आज की क्लास मैं इसी टॉपिक को लेकर शुरू करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य परिचय हम जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में जो नाम आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये प्रारंभ में यह नाम नहीं था, जबकि इसके पहले इसका नाम अन्य नामों से भी इसके नाम जाने जाते थे। तो वर्तमान में जो नाम का स्वरूप उत्तर प्रदेश आया है, यह 24 जनवरी 1900 जो है 50 में आया। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश प्रॉपर वे में आपको मिला। जो ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करते हैं कि राज्यों का जब इसका पुनर्गठन कब हुआ था, पुनर्गठन से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पुनर्गठन से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो कट करके अलग हुआ, तो वह एक तरीके से पुनर्गठन हुआ था। तो यह डेट जो हुई वह 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाले, अगर हम जिलों की बात करते हैं कि कौन कौन सा जिला किधर किधर किस किस साइड लगता है, तो आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। अगर हम मैप वाइज देखेंगे, अगर आप इस मैप में देख रहे होंगे तो इस मैप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास में यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के पास में थोड़े से कॉर्नर में यहाँ पर क्या मिलता है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य भी बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अगला जो है आपको मिलेगा उत्तराखंड, जो इधर पड़ता है, तो ये आपका उत्तर में पड़ता है। पूर्व में अगर हम बात करें तो पूर्व में दो राज्य मिलते हैं, दिल्ली और राजस्थान पश्चिम में मिलते हैं। और उसके बाद दक्षिण की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये आपके राज्य हैं। तो ये है एक सामान्य परिचय था उत्तर प्रदेश का, जो है जो आपको हमने प्रस्तुत किया। अब आते हैं जो क्वेश्चंस हमने आप लोग के लिए लेकर के आए हैं, हम उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न आप लोग आप सभी को लिए कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में। देखिएगा, ये 24 जनवरी 1950 की जो डेट थी, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट रखती है इसके गठन में, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश के नामों में कई बार परिवर्तन हुआ है और कई सारे नाम में इसमें चेंजेस हुए। जो इसका फाइनल नाम यूनियन प्रोविंस के बाद में ये उत्तर प्रदेश जो पड़ा, ये आपका 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न चलते हैं। और एक साथ आप लोग ये बात याद जरूर रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसके साथ में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो भी चीजें आपको आ रही है अगर आप कमेंट करते हो तो इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस जो वीडियो देख रही है वो कितना एक्टिव है और कितने ढंग से आप इस चीज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास में है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर आपको ये उत्तर पता है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है थोड़ा बहुत, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसका उत्तर कमेंट जरूर करिएगा। इससे ये पता चलेगा कि इन जितने भी क्वेश्चन है उतने में से आपको कितना आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कमेंट करिएगा, हमें भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इन जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आप पढ़ते समय आपका स्कोर कितना हुआ, ये स्कोर आप जरूर लिखिएगा। ये आपको चेक खुद से ही करना है। मतलब टोटल जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में होते हैं उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं उसका स्कोर आपको इस कमेंट में जरूर लिखना है, वो हम जरूर चेक करेंगे और आप लोगों को डायरेक्ट रिप्लाई किया जाएगा। चलिए आते हैं, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पड़ता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे तो आपसे भारत का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है कि इन दैट केस भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके ऑप्शन में पेपर में पूछा गया, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। अब एक प्रश्न और आपका उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो होता है वो कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.3% एरिया जो क्या करता है
का उत्तर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल याद रखेगा 32,82,263 वर्ग किलोमीटर। और उसके साथ साथ में अगर हम पूछ दे क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट कवर करता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 7.33% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये देखिए, अगला प्रश्न आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान होगा। देखिएगा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर था। अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश जो आता है वो कौन से स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब अगर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है तो उत्तर प्रदेश के ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश से ऊपर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से राज्य आएंगे, उनका नाम अगर आपको याद है तो उसको कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले स्थान पर मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका जो राज्य आता है वो है राजस्थान। दूसरा नंबर जो है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका है एमपी का। और थर्ड नंबर जो आपका है वो आपका है महाराष्ट्र का। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका यूपी हो जाएगा। और अगर हम फिफ्थ की बात कर ले तो फिफ्थ नंबर पे हमारा राज्य आता है गुजरात। तो ये सिर्फ 5 राज्यों के एरिया वाइज रैंकिंग मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके पास में। जनरली क्वेश्चन आपसे स्थान पर आता है तो आपको उत्तर क्या होगा, चौथे स्थान पर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी का दर्जा कब दिया गया था। अब राजधानी के बारे में पूछ दिया कि लखनऊ जो राजधानी बनी थी वह उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कंप्लीटली बनी। तो देखिएगा इसके बारे में 1935 में 1935 में राजधानी के तौर पर पे इसको जो है पूर्ण तौर पर इसको राजधानी बनाया गया, किसको, लखनऊ। तो लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि अगर आंशिक रूप से पूछ देगा कि आंशिक रूप से कब बनकर के तैयार हुई थी, मतलब आंशिक रूप से इसको राजधानी कब बनाया गया था, तो आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाया गया था 1921 में लखनऊ को ही। अब इसी में और प्रश्न बनते हैं कि लखनऊ से पहले इसकी राजधानी क्या थी, यूपी की राजधानी, तो ये आपका बनेगी इलाहाबाद। और उसके पहले भी अगर हम बात करते हैं तो आगरा। ये दोनों राजधानियां इसकी रह चुकी हैं पहले के टाइम। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनकी सीरीज को ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़ेंगे। आपको जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसे कमेंट करिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इन क्वेश्चंस में से क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स रह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा। तो देखिएगा राज्य का नाम उत्तर प्रदेश अभी डिस्कस किया और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 24 जनवरी प्रदेश पड़ गया था। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से दिन अस्तित्व में आया। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप आया हुआ है वो किस दिन अस्तित्व में आया। तो इसमें आपको याद रखना कि वर्तमान जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश का, इसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण भाग जिसको उत्तराखंड कहा करते थे, उत्तराखंड उत्तर यूपी से कट के अलग हो चुका है। तो वर्तमान में जो यूपी की स्थिति है वह आपका उत्तराखंड हटने के बाद, अब यही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तराखंड यूपी से कट के अलग कब हुआ। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो था वो यूपी से कट के क्या हो गया, इसको अलग कर दिया गया। तो वर्तमान जो स्वरूप आपका दिखाई पड़ता है वो कब से है, वो आपका 9 नवंबर 2000 से है। अब इसी के साथ में कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब आपका कट के अलग हुआ था, उसके साथ में बिहार से झारखंड, क्योंकि ये जितने भी नाम मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी के सभी सन 2000 में ही एक साथ जो है इनका गठन हुआ था। इसलिए तीनों की तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैप के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ध्यान, ऐसा इसका नाम है, भारत के मध्य में ही पड़ता है, ये मध्य में है और इसके बगल में मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य इसका पड़ता है छत्तीसगढ़। सबसे पहला जो 2000 में गठन हुआ था वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था और 1 नवंबर 2000 को
1 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या कटा था, तो छत्तीसगढ़ कट करके अलग। उसके बाद अगला मध्य प्रदेश से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा यूपी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो कट के अलग हुआ, वो कट के अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के ऊपर की ओर बिहार पड़ता है, बिहार, और बिहार से झारखंड जो अलग हुआ वो नंबर आपका 15 नवंबर। आपको याद रखना, पहला क्रम से 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ कब, 1 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ, वो कब आपका 15 नवंबर 2000 को। क्लियर, सबके लिए सेम है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश के नामों में कई सारे चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रारंभ में इसका नाम उत्तर पूर्व आगरा एवं अवध प्रांत बोला जाता था, तो वही से शब्द आपका आता है ये अवध प्रांत, और इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी योर राइट आंसर। मतलब कि ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका जनसंख्या क्या है, तो गलती से भी इसको क्षेत्रफल के आधार पर मत मान लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में बहुत अंतर है। जहां पर उत्तर प्रदेश का जो नंबर है, रैंकिंग है, वो जनसंख्या के आधार पर क्या है, जनसंख्या के आधार पर ये पहला स्थान पर है, वहीं पर क्षेत्रफल के आधार तो होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। गलती से इसमें ऑप्शन नंबर मत मानिएगा। और मान के चलिए उत्तर प्रदेश से हैं आप, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में कई सारे देशों के बड़े बड़े देश जो है उनको भी पिछाड़ देता है, जबकि उत्तर प्रदेश का एक राज्य, उत्तर प्रदेश एक राज्य होने के बावजूद भी कई सारे देशों को पछाड़ता है जनसंख्या के मामले में। इसलिए याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में सबसे आगे आता है, तो ये प्रथम नंबर पे आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पर एक सीमा से क्वेश्चन पूछ दिया, बॉर्डर से, तो हल्का सा यूपी को हम लोग देख लेते हैं मैप में। यहाँ पर हल्का सा आप जो है यूपी को मैप में देखेंगे, यहाँ पर जो कुछ भी मैं बता रहा हूं आपको हल्का मैप का यूज करते हुए ही बता रहा हूं, जिससे आपको बातें स्पष्ट और अदर क्लियर ढंग से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के बगल में आप देखेंगे ये पहला राज्य जो मिलता है वो आपका है यहाँ पर उत्तराखंड। मैप थोड़ा सा देखेंगे, उत्तराखंड के बगल में आप देखेंगे तो एक राज्य ये है, राज्य नहीं ये देश कहेंगे, सेकंड, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा नेपाल। अब ये आपका देश हो गया। अगर उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैं आपको मैप में अलग से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर छोटा सा एक हिस्सा है जिसको हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश, बहुत न्यूनतम सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश के बाद उससे नीचे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हरियाणा, और हरियाणा के बगल में यहीं पर आपको मिल जाता है दिल्ली, और थोड़ा सा एरिया हरियाणा दोबारा टच करता है। फिर उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपको हरियाणा के बाद जो मिलेगा वो कुछ एरिया आपका राजस्थान मिलेगा। राजस्थान के बाद मैक्सिमम एरिया जो टच में आता है वो आपका टच में आता है, वो नीचे आपको निकल के आता है, वो क्या है, यहाँ से आता कि आपका ये मध्य प्रदेश आपका होगा। मध्य प्रदेश के बगल में उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बगल में आपको मिलेगा वो झारखंड होगा, और झारखंड के पास में आप जो देखेंगे वो आपको मिल जाएगा इधर आपका ये बिहार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने आपको यहाँ पे मैपिंग पूरी कलर ही कर दिया अलग से। नंबर 1 आप देखेंगे उत्तराखंड है, नंबर 2 आपका यहाँ पर जो टच में आएगा वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद बगल में आप आएंगे तो उस वहां पर मिलेगा नंबर 3 हरियाणा। हरियाणा के बाद यहाँ पर एक छोटा सा जो यूनियन टेरिटरी भी है आप बोलेंगे दिल्ली। दिल्ली के बाद हरियाणा थोड़ा सा बॉर्डर और मिलता है, क्योंकि जो हरियाणा है वह 3 तरफ से, सॉरी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली जो है 3 तरफ से हरियाणा से कवर की गई है, जबकि एक साइड इससे क्या मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है। तो यहाँ पर आपकी राजधानी जो मिल जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, और इधर नंबर 3 आपको निकल के आएगा यहाँ पर हरियाणा। क्लियर है, और नीचे आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़
और उसके बाद इधर आपका झारखंड, और इधर आपको ऊपर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बिहार। तो ये है बीच में अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां के हम लोग क्या है, निवासी हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो ये मैंने मैप बनाया। अब ये मैप बना आपको सटीक तो नहीं दिखेगा, जिस तरह से आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद इमेज की तरफ देखेंगे, लेकिन काफी हद तक मैंने कोशिश किया एरिया को सटीक रखने का। आप मैप में उठा कर देखेंगे तो यही चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्य दिल्ली को छोड़कर के सीमाएं स्पर्श करती है। अब क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश का आ गया कि कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो टोटल देखेंगे 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगर हम उनके नाम लिख लें तो नंबर 1 आप लिख सकते हैं उत्तराखंड, नंबर 2 आप लिख सकते हैं, मैं क्रम वाइज लिख रहा हूं, नंबर 2 हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 आपका हो जाएगा हरियाणा, नंबर 4 अगर आप लिखेंगे इसके बाद तो नंबर 4 मैं दिल्ली को छोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को छोड़ देते हैं। तो हरियाणा के बाद मिलेगा आपको राजस्थान, राजस्थान के बाद आप नंबर 5वां लिखेंगे, नंबर 5वां हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 6वां आप लिखेंगे तो मिलेगा छत्तीसगढ़, नंबर 7वां आपको मिलेगा झारखंड, और नंबर 8वां हो जाएगा अपना यूपी का भाई बिहार। ठीक है, तो ये आपके 8 ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इनके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जिसको हमारी राष्ट्रीय देश की राजधानी जिसको हम दिल्ली बोलते हैं वो भी सीमा साझा करती है, जबकि एक और देश है जो कि भारत जो कि उत्तर प्रदेश को उत्तर में स्थित है और उसे हम क्या कहते हैं, नेपाल, वह भी सीमा साझा करता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे ये 8 राज्य हो जाएंगे जो कि सीमा साझा करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा, अब आपसे देखिए उत्तर प्रदेश के जस्ट पूरब की बात करता है। यूपी के अगर आप पूरब नक्शे में जाएंगे तो यूपी के नक्शे में आपको पूरब में आपको यहां पर मिलेगा बिहार, और बिहार के साथ में जो मिलेगा वो आपका मिलेगा झारखंड। इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। सर्वाधिक सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही आपके पेपर में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, जबकि हिमाचल प्रदेश बहुत ही कम एरिया जो है टच करता है। कई बार तो आप मैप में ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको देखने से लगेगा भी नहीं कि जो है आपका हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, लेकिन एक्चुअल में उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य से साझा करता है तो वो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। न्यूनतम अगर आपसे पूछता है तो न्यूनतम के लिए उत्तर आपका क्या होगा, तो न्यूनतम आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। मैंने देखिए अभी इस चीज को डिस्कस किया, अभी आपको बताया कि न्यूनतम सीमा जो है उत्तर प्रदेश की किससे लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से लगती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वह आपका जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व आती है। अब यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड आता है प्रति वर्ग किलोमीटर, तो प्रति वर्ग किलोमीटर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर साइंस मैथ बैकग्राउंड की वजह से भी अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या मतलब है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया ले लेते हैं तो 1/1 को आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब इस क्षेत्र में जितनी आबादी रहेगी वही जो आपका जो होगा वो कहलाएगा क्या, वो आपका प्रति वर्ग किलोमीटर कहलाता है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा अगर हम कोई एरिया घेर दे जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो 1 किलोमीटर हो, तो उस एरिया में टोटल कितना लोग रहेगा, तो 829 लोग जो है इसमें क्या होंगे, निवास करते हैं। इसकी जनसंख्या हो जाएगी जनसंख्या घनत्व के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का देखिए गेम की बात कर रहा है, तो गेम जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट गेम जो आता है वो क्या आता है, आपका हॉकी होता है।
इसमें उत्तर प्रदेश के स्टेट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फूल से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजकीय फूल क्या होगा, तो आपका पलाश होता है। उत्तर प्रदेश का आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन ये भी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पशु कौन सा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है इसमें, उत्तर प्रदेश का जो है बताइए कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो अशोक का वृक्ष होगा, वो आपको याद रखना है। और इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के तहसीलों की संख्या आपसे पूछा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या याद रखिएगा कितना है, 351। 350 जो है इसमें तहसीलों की संख्या निकल करके आती है। टोटल 351 जो है इसमें तहसीलों की संख्या है। और इसमें उत्तर प्रदेश में 18 मंडल आते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल आएंगे, 18 मंडल आएंगे। जबकि जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप बता सकते हैं कितना है, तो 75 है। क्वेश्चंस देखिए उत्तर प्रदेश से कई सारे इसमें बनते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी इसके उस पर डिस्कस भी किया कि ये क्या है, आपका अशोक वृक्ष है। अशोक जो है इसका राजकीय वृक्ष में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको आप लोग वो कर लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। तो अब ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 82.5 डिग्री जो है बनाए और बताएं, तो आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। इंडियन मैप में मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए ये एक रॉ डायग्राम मैं आपके सामने बना दे रहा हूं। ये पूरी तरह से एकदम वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको देखने से जरूर लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपका भारत ही है। अब देखिएगा, ये आपका है हमारा यूपी। यूपी से नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बगल में आपको मिलता है जो क्या होता है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नीचे आपको यहाँ पर उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा के नीचे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। तो जब हम बात करते हैं कि यह देखिए, ये पहला राज्य जो मैंने बनाया वो क्या है, यूपी। यहाँ पर देखेंगे ये है एमपी। एमपी के बगल में ये जो मैंने बनाया वो क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा हम मिलेगा आपको यहाँ पर नीचे, और उड़ीसा से नीचे जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। ये मैपिंग थोड़ा सा मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अब पूछ रहा 82.5 डिग्री वाली रेखा कितने राज्यों को काटती है, तो यही जो पांचों राज्य मैंने लिखा हुआ है नाम, इन्हीं राज्यों को काटते हुए आती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को काटते हुए ये जो आती है, यह आपका आता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही जो आपकी भारत की मानक समय रेखा है। अब मानक समय रेखा इसको क्यों माना जाता है, तो एक लॉजिक इसमें आपका याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु जिसको बोलते हैं किबुथु, और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु जिसको क्या बोलते हैं, गौर माता, इनके बीच का जो है समय अंतर जो हो जाता है वो आपका 2 घंटे का समय का अंतर आने लगता है। समय का कितना अंतर आता है, 2 घंटे का। क्योंकि आप जब किबुथु की बात करते हैं तो किबुथु जो है, याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो किबुथु जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका टाइम। और जबकि जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये गुजरात का टाइमिंग है, इसके और इसके टाइम में 2 घंटे का अंतर मिलता है। इसलिए बीच का जो समय रेखा रख दी गई, बीच में होने की वजह से वह 2 टाइम क्या करती है, मैनेज करती है। चलिए अगले, अब देखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे, यहां पर देखिएगा मैप में थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो आता है, आपको पता है तो आप कमेंट में उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला आपका है वो आपका है बलिया। अब यहां पर देखें, ये जो आप नंबर 1 देख रहे हैं, सबसे जो पूर्वी आता है। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये आपका पड़ता है सहारनपुर। सहारनपुर ये आपका कहां पर है, उत्तरी जिला। ये उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे उत्तरी जिला। नंबर 1 मैंने आपको बताया बलिया हो गया। नंबर 2 आपका सबसे उत्तरी जो हो गया वो क्या हो गया, आपका सहारनपुर। सहारनपुर से जस्ट नीचे आप आएंगे तो उसी सटा हुआ जो है इसका सबसे उत्तरी जिला भी है, नंबर 3 जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शामली। ठीक है। अगर उत्तर का सबसे जो आपका आएगा जिसको हम लोग
डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। और यह काफी इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला, वो कौन सा है? पर लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। सोनभद्र सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से। सोनभद्र सीमा साझा करता है किससे? तो सोनभद्र सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से। सोनभद्र सीमा साझा करता है किससे? तो आपका है अगला नाम झारखंड, और अगला नाम जो है वो आपका कौन सा है? बिहार। तो ये 4 हो जाएंगे। अब ये 4 नाम तो आप याद होंगे, आप लोग जनरली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश से आजकल क्वेश्चन एक और नया पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ऐसा जिला जो कि 3 राज्यों से सीमा साझा करता है? यह मेरा आप लोगों से सवाल होगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो में बने हुए इस चीज का क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो इसका उत्तर कमेंट में करिए और बताइए कि गुरुजी हमें ये चीज याद थी, और नहीं है तो इसको ढूंढिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं हम लोग सहारनपुर कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के जो है ये भारत के 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन से मैं बता रहा हूं। सहारनपुर जो है आपका 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। नंबर 1 आपका उत्तराखंड, नंबर 2 आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हरियाणा। तो ये 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला भारत यूपी का एक और जो है जिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ सोनभद्र को पढ़ा, सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। कई बार पेपर में हो सकता है आपको दे दे, हो सकता है ना भी दे दे, लेकिन उसके अलावा 4 के बजाय 3 आपसे पूछ लेगा, तो 3 आप याद रखिएगा कौन सा आपका सहारनपुर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उसके अलावा 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा ऐसा जिला है? तो याद रखिएगा वो आपको मिलेगा आगरा। आगरा यही आपका, आगरा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। तो मैंने आपको 4 का भी बताया, मैंने आपको 3 का भी बताया, और मैंने आपको 2 का भी बताया कि 4, 3 और 2 ये आपका टोटल प्रोफाइल है। 4 मध्य प्रदेश, ये चारों राज्य, उसके बताया जो कि राजस्थान और किसे सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखीमपुर खीरी। और आपसे ये भी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उसका नाम भी आपको कमेंट में लिखना ही लिखना है, उसको आपको याद रखना है। वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो आपका है हापुड़। याद रखिएगा हापुड़। आप छोटी सी जानकारी इसमें और आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या आप याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, यहाँ से आपको करना है, ये 4 चीजें आपको कमेंट में बतानी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका होमवर्क होगा। बाकी सीटों की संख्या, राज्यसभा की संख्या हम अगले वीडियो में। उत्तर प्रदेश में देखिए अभी ये लिस्ट काफी है, काफी सारी चीजें करानी है। राज्यसभा क्या और विधान से पूछा जा सकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चूंकि आप निवासी हैं तो यहाँ के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटों की संख्या, ये आपका होमवर्क होगा, इसको वीडियो में आपको कमेंट करना है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखना है। आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध होगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसको आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर ये क्लास और सेक्शन अच्छा लगा तो शेयर करिए, और जो है बच्चों को और बाकी जो स्टूडेंट्स आपके साथी उनको बताइए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।